दोस्तों नमस्कार। राजनीति में कई बार बदलाव भाषण से नहीं दिखाई देता, बदलाव दिखाई देता है नेताओं की आदतों में, उनके चलने के तरीकों में, जनता की बात करने के अंदाज और उस सोच में जिसमें सत्ता खुद को जनता से ऊपर नहीं बल्कि जनता के बीच रख। शायद यही वजह है कि इन दिनों तमिलनाडु की राजनीति को देखकर बार बार एक एहसास उभरता है जैसे वहाँ सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि राजनीति का व्यवहार बदलने की कोशिश शुरू हुई। और इसी वजह से अब बहुत से लोग एक दिलचस्प तुलना करने लगे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह राहुल गांधी देश में जनता से सीधे जुड़ने वाली राजनीति की बात करते रहे, उसी तरह की झलक अब तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की कार्यशैली में दिखाई देने लगी है। सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी देश की सबसे चर्चित राजनीतिक विरासतों में से एक परिवार से आने वाले नेता, ऐसा परिवार जिसने भारतीय राजनीति में दशकों तक अपनी भूमिका निभाई, सत्ता देखी, संघर्ष देखा, बलिदान दिए, आज भी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। दूसरी तरफ विजय, करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा नाम, दक्षिण भारत में जबरदस्त जनाधार, फिल्मों की दुनिया का ऐसा चेहरा जिसकी लोकप्रियता सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रही, करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा नाम, दक्षिण भारत की जबरदस्त जनाधार और अब सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे एक मुख्यमंत्री। लेकिन लोगों को दोनों के बीच समानता कहां दिखाई दे रही? वह समानता है आम आदमी के करीब दिखने की कोशिश में। राहुल गांधी लगातार ऐसी राजनीति करते दिखाई देते हैं जिसमें वह जनता के बीच जाकर संवाद करते हैं, यात्राएं करते हैं, सीधे सवाल उठाते हैं और सत्ता को चुनौती देने की कोशिश करते। वहीं विजय सत्ता में आने के बाद जिस तरह की छवि बना रहे हैं, उसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया शायद तमिलनाडु को अब एक अलग तरह का मुख्यमंत्री मिला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है वे तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय रोज सुबह तय समय पर अपने दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन जिस बात ने लोगों का ध्यान खींचा वह उनका अंदाज है। न कोई अत्यधिक दिखावा, न साई एंट्री, न सत्ता का अहंकार। कहा जा रहा है कि वह अपना टिफिन घर से लेकर आते हैं, ऑफिस में सामान्य तरीके से बैठकर खाना खाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी जीवनशैली आम आदमी जैसी दिखाई दे। अब यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन भारतीय राजनीति के मौजूदा माहौल में इसकी प्रतीकात्मक ताकत बहुत बड़ी है, क्योंकि आज जनता नेताओं को सिर्फ मंच से नहीं आंकती, जनता यह भी देखती है कि सत्ता मिलने के बाद कोई नेता कितना बदला है। क्या वह आम लोगों से दूर हो गया? क्या उसके चारों तरफ सुरक्षा, प्रोटोकॉल और वीआईपी संस्कृति की दीवार खड़ी हो गई, या फिर वह खुद को अब भी जनता का हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा है? विजय की छवि फिलहाल दूसरी तरह की बनती दिखाई दे रही है। सोचिए, जिस इंसान के एक इशारे पर लाखों फैंस सड़कों पर उतर आते हैं, जिसकी फिल्मों के पोस्टरों पर दूध चढ़ाया जा रहा हो, जिसके नाम पर दीवानगी दिखाई देती हो, वही व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी जिंदगी में सादगी बनाए रखने की कोशिश करे तो जनता उसे सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपने जैसा इंसान मानने लगती है। और शायद यही कारण है कि लोग अब विजय को केवल सुपरस्टार नहीं बल्कि जमीन से जुड़ी राजनीति का चेहरा कहने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब दूसरी तस्वीर देखिए, और यही वह दृश्य है जिसने लोगों को सबसे ज्यादा चौंका। भारत में वीआईपी संस्कृति कोई नई बात नहीं है। जैसे ही किसी मुख्यमंत्री या बड़े नेता का काफिला निकलता है, सड़कें रोक दी जाती है, ट्रैफिक थाम दिया जाता है, आम लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, स्कूल बस रुक जाती है, मरीज की एम्बुलेंस तक अटक जाती है, लेकिन सत्ता का रास्ता साफ रखा जाता है। सालों से यही सिस्टम चलता आया है। लोगों ने मान लिया था कि वीआईपी लोगों के लिए आम जनता को रुकना ही पड़ेगा, लेकिन अब तमिलनाडु से जो तस्वीरें सामने आई उसने इस सोच को चुनौती दी। बताया जा रहा है कि विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके काफिले के दौरान आम ट्रैफिक को पूरी तरह रोकने से बचने की कोशिश की गई। लोग अपनी गाड़ियों में चलते रहे, बाइकें चलती रही, सड़कें सामान्य तरीके से इस्तेमाल होती रही। अब कुछ लोगों को यह बात छोटी लग रही है, लेकिन जो रोज ट्रैफिक में फंसते हैं उनके लिए यह सिर्फ सुविधा नहीं, सम्मान का एहसास। क्योंकि जनता को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे लगता है कि सत्ता उसके समय और उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझती। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री यह सोचता है कि मेरी वजह से जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, तो वहीं से राजनीतिक संदेश बदलना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि लोग बार बार राहुल गांधी की राजनीति और विजय की कार्यशैली के बीच समानता खोज रहे हैं। राहुल गांधी लंबे समय से वीआईपी संस्कृति पर सवाल उठाते रहे हैं। वह लगातार यह बात कहते रहे हैं कि नेता और जनता के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, और अब विजय तमिलनाडु में उसी सोच को प्रशासनिक व्यवहार में बदलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, अब सरकारी दफ्तरों में भी बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है। जरा इस फैसले को समझिए। सरकारी दफ्तरों में आम आदमी का सबसे बड़ा अनुभव क्या होता है? लंबी लाइनें, घंटों का इंतजार और अधिकारी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जबकि जनता खड़ी खड़ी अपनी समस्या बताती रहती है। बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बीमार लोग सब घंटों तक खड़े रहते हैं, जैसे सिस्टम उन्हें सुविधा देने नहीं, थकाने के लिए बना हो। लेकिन अब खबर यह है कि विजय सरकार ने सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में
लोगों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। साफ कहा गया है कि काम करवाने आए लोगों को घंटों खड़ा रखकर इंतजार न करवाया जाए। अधिकारियों को भी यह संदेश दिया गया कि आम लोगों से सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। सुनने में यह छोटा प्रशासनिक आदेश लगता है, लेकिन असल में यह मानसिकता बदलने की कोशिश है, क्योंकि आम आदमी सरकारी दफ्तर सिर्फ फाइल जमा करने नहीं जाता, वह वहाँ सम्मान भी चाहता है। वह चाहता है कि सिस्टम उसे इंसान समझे, बोझ नहीं। और सबसे अहम बात, इस व्यवस्था की निगरानी के लिए सीसीटीवी तक की बात की गई, यानी यह सिर्फ घोषणा बनकर ना रह जाए बल्कि जमीन पर भी लागू हो। यहीं पर लोगों को फर्क महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद पहली बार कोई सरकार रोजमर्रा की छोटी परेशानियों को भी राजनीति का हिस्सा मान रही है, क्योंकि जनता की जिंदगी सिर्फ बड़े भाषणों से नहीं बदलती, उसकी जिंदगी छोटे फैसलों से आसान होती है। और यही कारण है कि अब तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक शैली की चर्चा होने लगी। एक ऐसी राजनीति जिसमें सत्ता का मतलब रुतबा नहीं, जिम्मेदारी हो, जिसमें मुख्यमंत्री खुद को जनता से ऊपर नहीं, जनता के बीच दिखाने की कोशिश करे, जिसमें नेता की पहचान उसके काफिले से नहीं, उसके व्यवहार से बने। और इसी वजह से अब यह सवाल राष्ट्रीय राजनीति तक पहुँचने लगा है। क्या देश भी अब ऐसी राजनीति चाहता है? क्या जनता अब ऐसे नेताओं को ज़्यादा पसंद करेगी जो वीआईपी संस्कृति तोड़े, जनता के बीच जाए और सत्ता में रहकर भी सामान्य जीवन का संदेश दे? तमिलनाडु में फिलहाल विजय उसी उम्मीद का चेहरा बनते दिखाई दे रहे हैं, और लोगों को उनकी राजनीति में राहुल गांधी की सोच की झलक इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों के केंद्र में कम से कम सार्वजनिक छवि के स्तर पर जनता दिखाई देती है। अब आने वाला समय तय करेगा कि यह सिर्फ शुरुआती आकर्षण है या सच में भारतीय राजनीति में एक नई शैली की शुरुआत हो रही है। लेकिन इतना जरूर है, तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।